आइए हम अपने वचन में चलें। एंड दिस वर्ड इज अ वेरी रीसेंट वर्ड। मैं आपको बताऊं, ये बड़ा हाल का वर्ड है। जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया है कि मैं पहले से पहले बहुत तैयारी करके रखता हूँ, बैकअप में अपने रखता हूँ सरमन्स। और मेरे पास 2-3 सरमन्स थे बैकअप में ऑलरेडी, लेकिन जब मैं मंडे को बैठा अपना तैयारी करने के लिए, उससे पहले मैंने प्रार्थना करी कि खुदा बाप, व्हाट डू यू वांट मी टू प्रीच दिस संडे, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस संडे प्रार्थना करूं। और फिर मैं अपने नोट्स देखने लग गया और अपनी चीज़ों को देखने लग गया, कहाँ पर क्या क्या मैंने टॉपिक्स के क्या क्या सरमन बनाए। ऑलमोस्ट वो सरमन्स रेडी ही हैं, लेकिन बट देन गॉड शोड मी दिस वर्स। खुदा मुझे इस वर्स पे लेकर के आया, और आउट ऑफ नोवेयर इस वर्स को मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा था इससे पहले, और खुदा मुझे इस वर्स पर लेकर के आया जो कि आपको मिलेगी यहूदा की किताब, याकूब की किताब, और उसका 4था अध्याय। याकूब आपको नए नियम में मिलेगा, बिल्कुल आखिरी की किताब में है, इतनी आखिरी में है कि इसीलिए शायद मैं आज तक वहाँ पहुँच नहीं पाया हूँ। और आई एम श्योर आप सब पढ़ चुके हो, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब मुझसे ज़्यादा धर्मी लोग हैं, और कहीं ना कहीं मुझसे वर्ड्स मिस हो गई, लेकिन गॉड हैज़ शोड मी एंड गॉड हैज़ गिवन मी द रेवलेशन। खुदा ने मुझे प्रकाशन दिया कि मैं आपसे इस किताब के द्वारा, इस पैराग्राफ और इस पैराबल के द्वारा आपसे बात कर सकूं। याकूब की किताब, उसका 4था अध्याय, 4th चैप्टर। याकूब की किताब 4th चैप्टर, बुक ऑफ जेम्स, चैप्टर 4। थोड़ा ढूंढने में डिफिकल्ट किताब है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ओके, आई होप सब रेडी है। जेम्स चैप्टर 4 और उसकी 13th एंड 14th वर्स हम पढ़ रहे हैं। अगर मिल गया हो तो पढ़ दे। तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। ओके, जब इस वचन को मैं पढ़ने लग गया, खुदा ने मुझे बात करी और मुझे जो दिखाया और समझाया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये वर्स किसी भी तरीके से मनी मेकिंग के अगेंस्ट नहीं है, पैसा कमाने के अगेंस्ट नहीं है, और योजनाएं बनाने के अगेंस्ट नहीं है कि आप योजनाएं ना बनाइए, आप पैसा ना कमाइए, इसके अगेंस्ट ये बात नहीं बताई जा रही है। यहाँ पर एक इंसान है जिसको याकूब, इंसान क्या मतलब एक कांग्रीगेशन है जिसको याकूब सिखा रहा है और उनसे ये बोल रहा है, क्योंकि हर किसी के मन में प्लान्स होते हैं, हर किसी के जीवन में, मेरे आपके उस जमाने के लोगों के सबके जीवन में अपने अपनी योजनाएं होती हैं, प्लान्स होते हैं, और सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि भाई खाएंगे कहाँ से, और प्लान नहीं करेंगे तो हमें कैसे चल पाएंगे। इनफैक्ट प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बाइबल ऑल्सो। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपकी योजनाएं बनाना गलत है या ये पाप है, किसी भी तरीके से ये बिब्लिकल है, वरन तब भी यहाँ पर याकूब हमें यही बता रहा है कि तुम जो ये सब सोचते हो, तुम जो ये बनाते हो, प्लान करते हो, हम लोग जो सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम यहाँ जाके नौकरी कर लेंगे, या हम ये वाला काम कर लेंगे, या ये ऐसे कर लेंगे। द प्रॉब्लम हियर इज नॉट अबाउट मेकिंग प्लान्स। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्लान बना रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि आप प्लान बना रहे हैं या आपने अपने लिए कोई गोल सेट कर रखा है कि हम इस साल ये काम कर लेंगे, या ये हमको अचीव करना है, या हमारे पास इतना होना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है, या ये कह लीजिए ये पाप नहीं है या ये गलत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर जब आप आगे इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम या दिक्कत या यहाँ पर सीखने वाली बात ये है, याकूब हमें जो सिखाना चाह रहा है वो है कि हम अपने सरकमस्टेंसेस को, अपने हालातों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमारा ये बोलना ही व्यर्थ है कि हम ये काम कर लेंगे। अगर आप इस पैराग्राफ की हेडिंग पढ़े तो आप देखिए इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या लिखी है, अगर लिखा है तो, घमंड के विरुद्ध चेतावनी। अब इसमें घमंड कहां से आया है अभी तक आपको शायद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों काम, प्लानिंग, पैसा कमाना, हम सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ये करना नहीं चाहता है ना।
अभी ये घमंड के बारे में ये है, अब कैसे है हम खुदा के वचन से ही समझेंगे। द प्रॉब्लम हियर इज कि हम अपनी योजनाएं बनाने लगते हैं अपने आप को सोच करके, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए कि हम वहां, क्या लिखा है, हम वहां जाएंगे और हम वहां काम कर लेंगे और हम ये काम कर ले जाएंगे, हमसे, हमारे अंदर ये कैपेसिटी, हमारे अंदर ये ट्रेनिंग है, हमारे अंदर ये काबिलियत है, हमारे अंदर ये योजनाएं हैं, तो हम जाएंगे तो हम ये काम कर लेंगे, हम ये चीज वहां जाके बात करेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन खुदा का वचन बता रहा है इससे पहले कि तुम अपने योजनाएं बनाओ, खुदा को स्मरण करो और उसके सामने अपनी बातों को रखो। 16वीं आयत पढ़ें इसी की। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। देखिए, अब जो हमने अभी 13 और 14 वर्स पढ़ी, बड़ी जनरल और कॉमन बातें हैं कि आपको प्लान करना है, पैसा कमाना है। अब 16 वर्स में इसी बात को बोल दिया कि ये घमंड करना है। मालूम है घमंड कैसे आया? जब आप अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी ट्रेनिंग, अपनी पढ़ाई, अपनी ताकत पे ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, तब यही प्लानिंग, यही योजनाएं, यही सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लिए घमंड का कारण बन जाती है। मेरे और आपके लिए यही एक सिन की तरह बन जाती हैं और हमें ये चीज़ रियलाइज भी नहीं होती है कि अब हम खुदा की तरफ निहारने की जगह या उसका धन्यवाद देने की जगह शैतान हमारे मनों में डालने लगता है कि अरे भैया, तुमने पढ़ाई करी है इसलिए तुम यहाँ तक आए हो, तुमने जहाँ जा करके मेहनत करी है इसलिए तुम यहाँ पर पहुँच पाए हो। ये परमेश्वर का वचन हमें यही बताना चाह रहा है। कितनी कॉमन सी बात है ना, कितनी छोटी सी, कितनी आम सी बात है कि योजनाएं बनाना और पैसा कमाना, वहां जाएंगे, व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे और योजनाएं बनाएंगे और हम ऐसा करेंगे। ये कैसे कन्वर्ट हो गई भैया उसमें प्राउड में, कैसे प्राइड में ये कन्वर्ट हो गई, कैसे घमंड में ये बात कन्वर्ट हो गई, कैसे ये बदलाव आ गया हमारे अंदर कि हमारा काम जो खुदा ने हमें दिया, जो ताकत हमें खुदा ने दी है, वो सडनली कैसे हमारे अंदर घमंड का रूप ले ली, कैसे परमेश्वर को ये नापसंद आने लग गई, ये ऐसे होने लग गया। मैं आपको एक हाल का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। देखिए, ये घमंड, ये चीज़ें हमारे अंदर कई बार ऐसी बनती चली जाती हैं कि हमको बड़ी नॉर्मल लगने लगती है, हमारे लिए बड़ी नेचुरल हो जाती हैं। तो आप अगर अभी हमारे घर ऊपर आएंगे, अगर हमें विजिट करने आएंगे, तो जब आप एंटर करेंगे तो आपको थोड़ी सी पॉटी की स्मेल आ रही होगी, थोड़ी डाइपर की स्मेल आ रही होगी। फिर दूसरे कमरे में जाएंगे तो आपको बेबी पाउडर की स्मेल आ रही होगी। तो थोड़े दूसरे कमरे में जाएंगे तो वहां पर किचन की स्मेल आ रही होगी। हम वहां रह रहे हैं, हमें नॉर्मल लगता है, हम वहां रह रहे हैं, हमें नॉर्मल लगता है, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब कोई आउटसाइडर या मैं या शिबा या कोई भी जन बाहर से सडनली आता है ना, बहुत देर के बाद, लाइक 8-10 घंटे के बाद, तब हमें रियलाइज होता है, अरे यार ये डाइपर अभी तक महक रहा है, अरे यार पाउडर की कितनी अच्छी स्मेल है। ये सिन हमारे अंदर ऐसे होते हैं और इतने नेचुरल बनते चले जाते हैं कि भाई हमने तो मेहनत करी है, हम साइकिल से जाते थे 22 किलोमीटर दूर, तब जाकर के हमने पढ़ाई करी और तब जाकर के हम आज ये कमाने लायक बन पाए। हमने ना करा होता तो वो चीज बन नहीं पाती। ये इतनी चीजें नेचुरल हो जाती ना। हमने मेहनत करी, आपने मेहनत करी, मैंने मेहनत करी, हम सब ने मेहनत करी है, डेफिनेटली करिए। आज जो आप है खुदा के फजल से आपने मेहनत करी है ना। लेकिन इसी मेहनत के चलते हम कई बार भूल जाते हैं कि इसमें खुदा का अनुग्रह था, खुदा की योजना थी, जिसने आपका मार्गदर्शन करा, आपके लिए रास्ते खोले। हालेलुया। उसने आपको दिखाया कि जाओ वहां जाकर के इंटरव्यू दो। उसने वहां आपके मन में वो इच्छा पैदा करी कि बेटा थोड़ी और मेहनत कर ले तो पास हो जाएगा, ऐसे हार नहीं मान, थोड़ा और चल लो, दूर है, मान लो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। आपके अंदर वो बल आता गया, तभी तो आप जाते गए वो 22 किलोमीटर साइकिल से दूर। वो कहते हैं ना, लालटेन के नीचे बैठ करके, हमने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ाई करी, वो पेशेंस भी खुदा ही ने दिया था आपको। ये पाप, ये छोटी सी बात है कि कब हम खुदा के अनुग्रह को भूल करके
हम ये काम कर लेंगे, हम ये चीज़ बना लेंगे, हमारे लिए ये हो जाएगा, हमने इतना सीख रखा है कि हम ऐसे कर ले जाएंगे, हमने इतना बैकअप बना रखा है कि हम पे कोई विपत्ति पड़ेगी नहीं। लेकिन यही खुदा को नापसंद आता है। ये चीजें इसी स्मेल की तरह नेचुरल हो जाती है, बड़ी नॉर्मल हो जाती है कि हम उसी में क्योंकि रह रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है डिफरेंस। हमें समझ ही नहीं आता है कहाँ डायपर महक रहा है, कहाँ किचन की, कहाँ पाउडर की, हमारे लिए सब एक समान हो जाता है क्योंकि हम उसी में रह रहे हैं, है ना। तो इसीलिए एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे लिए हमारे स्पिरिचुअल रेल्म में भी, हमारे इमोशंस में भी चीजें हो जाती हैं कि अब ये हमारे लिए हैबिचुअल हो गया कि हमको गुस्सा आएगा ही आएगा, हमसे बोलना नहीं भैया पलट के, हमारे मुंह से निकल जाएगा हमको अगर तुमने पुश करा ज्यादा, नेचुरल हो जाता, हम उसको नेचुरल मान लेते कि ये तो हमारा नेचर है, हम नहीं बदल सकते। अगर हाथ उठाए तो हाथ तो उठेगा, ये हमारा ये रिफ्लेक्स हो गया है, ये हमारी मसल मेमोरी में है कि तुमने अगर हमको ये वाला शब्द बोला तो हमारे मुंह से भी वही शब्द निकलेगा, मसल मेमोरी में है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। God is not happy with your muscle memory which is opposing God. खुदा आपके ये सोचने से, ये मानने से कि आपने इन बातों को अपना ही लिया कि अब भाई हमारा नेचर ही ऐसा है, हमको खुदा ने ऐसा बनाया है कि हाथ उठी जाता, हमारे अंदर है ही ये, हमारे पुश्तों से ऐसे ही चलता रहा, या हमने ऐसा कर लिया है, या हमने ऐसा बना लिया है, या हमारे साथ ऐसा है। नहीं, खुदा का वचन बता रहा है, इसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं हम। अब देखिएगा 13वीं आयत जो हमने पढ़ी थी, 13वीं और 14वीं आयत हमने पढ़ी, 13th and 14th वर्स हमने पढ़ी थी, और उसमें वही था कि तुम जो बोलते हो कि तुम जो दूसरे शहर जा करके अपने लिए बिजनेस कर लोगे और पैसा कमा लोगे और ये वो। अब 15th वर्स पढ़ें, 15th वर्स। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द 13th वर्स, 13वीं आयत और 15वीं आयत में फर्क अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, है ना, कि मैं जाऊंगा दूसरे शहर में और मैंने ट्रेनिंग कर रखी है, मैंने ये सीख रखा है, ये मेरे दाएं हाथ का काम है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये कर लूंगा, मैं ये ले आऊंगा, मेरे पास बैकिंग है, की जगह आपको और मुझे बोलना है कि यदि खुदा की मर्जी हो तो मैं ये काम कर लूंगा। हालेलुया। याकूब बड़ी सिंपल सी बात समझा रहा है, बड़ा नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है, बड़ा नॉर्मल सा डायलॉग है जो मैं और आप बोल सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन मुंह से नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। अब की जून में चलेंगे हम मनाली, अब की जून में जाएंगे मनाली अगर खुदा की मर्जी हुई तो, है ना। डायलॉग को चेंज करने की हमें जरूरत है, अपनी सोच को, अपनी धारणाओं को, अपनी प्लानिंग को। सी अगेन लेट मी क्लैरिफाई दिस कि खुदा कहीं से भी आपकी प्लानिंग के अगेंस्ट नहीं है, खुदा किसी भी तरीके से आपके पैसे कमाने के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन खुदा चाहता है कि आप उसकी मर्जी में होकर के जब आप करेंगे ना तो वो आपके लिए और बेहतर ही करवाएगा, वो आपको और बल देगा, वो आपको और ऊंचाई पे लेके जाएगा। इट्स नॉट दैट कि आप करते नहीं हैं, आई एम नॉट कंडेमिंग एनीवन, मैं यहाँ से किसी को भी ऐसे बोल नहीं रहा हूँ कि आप ये नहीं करते, आप ये नहीं करते, लेकिन ये खुदा का वचन है, मैं और आप कभी ना कभी तो ये करते हैं। आप आउटराइट पापी नहीं हो, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आज जजमेंट डे आज आप कहाँ जाने वाले हो, तो आप कहेंगे यार हमें पक्का नहीं पता है। कुछ लोगों को पता है लेकिन हमको नहीं पता है। इसको इंग्लिश में, सॉरी लैटिन में एक बड़ा अच्छा टर्म दिया गया है, इफ इट्स गॉड विल। इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, फॉर दैट ये ऑट टू से इफ द लॉर्ड विल। इसको लैटिन में एक वर्ड दिया गया है, डियो वॉलेंटे। डियो वॉलेंटे, डियो वॉलेंटे, मेरे साथ बोलिए, डियो वॉलेंटे। इतने लंबे सेंटेंस को छोटा करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया, डियो वॉलेंटे। इसका मतलब है अगर खुदा की मर्जी है, यदि खुदा की मर्जी है,
अपने हर काम में, हर चीज़ में हमें ये समझने की ज़रूरत है, अपने हर प्लान में, चाहे आपका महीने का बजट हो, चाहे आपकी कार खरीदने की योजना हो, चाहे आपका एक बिजनेस स्टार्टअप हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका एग्जामिनेशन हो, बिफोर यू गो फॉर दैट से डियो वोलेंटे, खुदा अगर तेरी मर्जी है तो मैं इसमें 80% लाने पाऊं, अगर खुदा तेरी मर्जी है तो मुझे जॉब मिलने वाली हो सके, खुदा तेरी मर्जी है तो मेरे लिए ये महीना इस कम पैसे में भी पूरा होने वाला हो सके। हालेलुया, डियो वोलेंटे, अगर खुदा आपकी मर्जी है, इफ इट्स गॉड्स विल, इफ इट्स गॉड्स विल। आपको मालूम है यहां पर जो ये बड़ी सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन इसमें इतना खराब क्या है? इस बात में, दियो वॉलेंटे ना करने में, खुदा की मर्जी के अकॉर्डिंग ना करने में, हम ये कर लेंगे, हम वो बना लेंगे, जैसे 13वीं आयत हमने पढ़ी, उसमें इतना खराब क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी बताना चाहता हूँ। कैसा लगेगा अगर आपको दुनिया भूल जाए? आपको दुनिया भूल जाए, है ना? प्रशांत मसीह, ये कौन है? पता नहीं। आकांक्षा मसीह, ये कौन है? आप काम पे जाओ, कोई तुम आपसे पलट के बोल दे कौन है भैया आप, मजाक में ही बोल दे, कितना खराब लगेगा। आप अपने फैमिली फंक्शन में जाइए और आपसे कोई बोल दे जी भैया किससे मिलना है, अच्छा लगेगा? आप उल्टे पांव वापस आ जाओगे शायद, है ना? फैमिली वालों में तो कर सकते हैं नाटक थोड़ा। कैसा लगेगा आपको कि अगर आपको लोग भूल जाएं? अच्छा लगेगा? सेम इज हैपनिंग हियर विद गॉड। यहां पर इस वर्स के अकॉर्डिंग यहां पर खुदा के साथ भी यही हो रहा है। खुदा को भी नहीं अच्छा लग रहा है। इट हर्ट्स गॉड एंड इट डिस्ट्रॉयज अस। ये खुदा को खराब लगता है और ये हमें नाश की ओर ले जाता है। जब हम खुदा की मर्जी को भूल जाते हैं तो ये खुदा को सच में बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। इनफैक्ट आप मेरे साथ निकालिए, दाऊद ने ये बड़ी अच्छी बात बोली भजन संहिता 9 और उसके 17वें आयत में, साम्स 9 एंड 17। आप पुराना नियम पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो इजराइलियों की, लोगों की, राजाओं की मेन दिक्कत और परेशानी आने का कारण यही था कि लोग परमेश्वर को भूल जाते थे। इस पे एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ यही वर्सेस लिखी गई कि मेरी प्रजा मुझे भूल गई, मुझे ये भूल गए, मुझे वो भूल गए, तूने मुझे ध्यान नहीं रखा, मुझे स्मरण नहीं रखा। परमेश्वर को ये सख्त नापसंद आता है जब मैं और आप अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में भी भूल जाते हैं दैट गॉड एग्जिस्ट इन योर लाइफ। खुदा को ये बिल्कुल नापसंद आता है जब हम भूल जाते हैं कि खुदा आपके जीवन में मायने रखता है, आपकी बातों में मायने रखता है, आपकी योजनाओं में मायने रखता है। यहाँ पर बड़े हार्श वर्ड शायद आपको लगेंगे, बट लेट मी रीड इट टू यू। दो सदलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। एवरी टाइम, हर बार जब आप ये डियो वॉलेंटे बोलना भूल जाते हैं अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में, यू आर स्टेपिंग क्लोज टू हेल। आप है ना, ये कभी सोचा नहीं था, अरे बाप रे बाप, ये बात, बस इतना सा डायलॉग हमें नरक की ओर लेके जा रहा है। जो परमेश्वर को भूल जाते हैं वो अधोलोक में ही जा रहे हैं। और आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट बोलना, प्लानिंग करना, ना याद रखना अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी सुबह में या अपनी रात में, अपने दिन में, अपनी बातों में, अपने प्लानिंग में खुदा को ना याद रखना, इट रियली डिस्ट्रॉयज अस। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह, मुझे ध्यान आ रहा है, यिर्मयाह 2 और उसकी 32वीं आयत। यहां पर बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। जी कोमल पढ़िए। क्या कुमारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। इमेजिन अ ब्राइड कमिंग फॉर द वेडिंग, है ना, एक दुल्हन अपने विवाह में आ रही है और
वो जीन्स टॉप पहन करके आ गई क्योंकि इतनी एक्साइटेड थी कि वो भूल गई है। वो जल्दी जल्दी में, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे मेरी शादी है, आज मुझे जाना है, आज जल्दी से टाइम में कोई लेट ना हो जाए, बिल्कुल टाइमली सब कुछ हो जाए। और वो जल्दी जल्दी में उसका गाउन वहीं पर रह गया रूम पे, और वो अपने जीन्स टॉप में चलती चली गई। और जब यहां आ गई तब रियलाइज हुआ कि अरे ऐसा हो सकता है। लेडीज आप बताइए, शादी तो बहुत बड़ी बात है, एक डिनर पार्टी के लिए जो आपने साड़ी निकाली होती है वो एक हफ्ते से आपने हारती रहती, मुझे मालूम है कोमल? हो सकता है ऐसा? आप ही सबसे नियरेस्ट हैं इस एक्सपीरियंस के। इमेजिन यहां पर कितना एक्सट्रीम एक एग्जाम्पल दिया गया है। लेडीज से जल्दी खुदा पंगे नहीं लेता था, बट दिस हैपेंड। आई मीन दिस हैपेंस विद एवरी वन ऑफ अस। इट्स नॉट अबाउट ओनली लेडीज, ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, लेकिन एक एक्सट्रीम सिचुएशन बताई जा रही है कि दुल्हन अपना श्रृंगार भी नहीं भूल सकती, लेकिन लोग जिनके लिए मैं करता रहता हूं वो अपने डे टू डे लाइफ में मुझे अक्सर ही भूलते चले जाते हैं। मैं कब तक माफ करूं, मैं कब तक छोड़ूं, मैं कब तक इनको इग्नोर करूं? ये जो खड़े प्लान बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, वहां बिजनेस कर लेंगे। ये अब बताओ मैं इनके साथ जाऊं कि ना जाऊं? बाद में हम ही को प्रार्थना करके बुलाएंगे। इससे पहले कि आपके अंदर ये वाला घमंड आए कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, डियो वोलेंटे, इफ इट्स गॉड्स विल, यदि परमेश्वर की इच्छा हो, मर्जी हो, परमेश्वर की मर्जी में जीना सीखे हम लोग। परमेश्वर को स्मरण रख करके अपने फैसलों को, अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को बनाना सीखे। एक बिब्लिकल प्रिंसिपल मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो कि मैंने एक सरमन में सुना था, और ये बड़ा ही अच्छा बिब्लिकल प्रिंसिपल है, जो कि कहता है इफ इट स्टार्ट्स विद गॉड इट एंड्स इन विक्ट्री। यदि आप परमेश्वर के साथ अपना काम आरंभ करेंगे तो वो विजय में अंत होगा। यदि आप अपना काम अपने से स्टार्ट करेंगे तो वो हार में जाएगा। इंग्लिश में इट मेक्स मोर सेंस, लेकिन हिंदी में मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताया। इफ इट स्टार्ट्स विद गॉड इट एंड्स इन विक्ट्री, व्हेन इट स्टार्ट्स विद मी इट एंड्स इन डिफीट। अपने हर एक काम को, अपने हर एक दिन को, अपने हर एक पढ़ाई को, अपने हर एक वेंचर को, हर एक काम, हर एक चीज को, जो भी आपको स्मरण कभी भी आता है, ट्राई टू स्टार्ट इट डियो वोलेंटे, डियो वोलेंटे, इफ इट्स गॉड्स विल। बात बहुत छोटी सी है, बहुत बहुत कॉमन सी है, लेकिन यही कॉमन बात अक्सर हम भूलते चले जाते हैं, बिकॉज इट बिकम्स वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर अस। अब इसमें क्या खुदा को बोलें, अब इसमें क्या करना था, अब खुदा ने यहां तक ला दिया, अब आप थोड़ी ना हम करेंगे, अब हमको खुदा ने, ये प्लानिंग खुदा ही ने तो दी है। अगर प्लानिंग खुदा ने दी तो आपके मुंह से निकलने में क्या प्रॉब्लम है ना? मुझे दाऊद के ये पैसेज बहुत अच्छा लगता है। पहला सैमुएल 17 और उसकी 37 में मिलेगा। फर्स्ट सैमुएल 17 और 37 दाऊद और गोलियत की का आपने ये पैसेज पढ़ा है। दाऊद और गोलियत की लड़ाई आपने सुनी है। दाऊद ने गोलियत को हरा दिया और दाऊद ऑल ऑफ अ सडन वहां पर पहुंच गया था। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द बैटल फील्ड, और वो वहां पर पहुंच गया। उसके भाई लोग थे और इजरायली बड़े डरे हुए थे, क्योंकि गोलियत सपोजिटली एक दानव था और एक बहुत ही जायंट आदमी था जिसको कोई हरा नहीं पा रहा। तो वो 7 फीट से भी ऊंचा व्यक्ति था, इसलिए वो खड़ा हुआ था अपना भाला और तलवार लेकर के, इसलिए हर कोई उससे डरा हुआ था। नो वन वाज रेडी टू फाइट हिम। ओके, सो दाऊद उस समय एक टीनेजर था और वो एक दानव से लड़ने के लिए तैयार हो गया, ये आपको मालूम है ना? और उसने उसको हरा भी दिया। लेकिन मालूम है उसने हराया कैसे? इससे पहले कि वो जाता, इससे पहले कि वो अपने पत्थरों को उठाता, इससे पहले कि वो अपने स्लिंग शॉट को लेता, इससे पहले कि वो गोलियत को मारता, उसने यहाँ पर 17 चैप्टर के 37 वर्ड्स में अपना स्टेटमेंट खुले आम जारी कर दिया। बिफोर ही एंटर्ड द बैटल, बिफोर ही डिफीटेड गोलियत, ही सेड, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिससे मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। कौन बचाएगा? यहोवा।
बड़े आसानी से वो कह सकता था, अरे यार हम तो एक इतने बड़े बीस्ट को ऑलरेडी मार चुके हैं, हमको आता है, आई नो द स्किल, आई नो द टेक्निक, आई नो द रोटेशन ऑफ द स्टोन, मुझे मालूम है कितने एंगल पे उसको घुमाना है, मुझे मालूम है कि कौन से स्टैचर पे खड़ा होना है, नी को बेंड करना है कि नहीं बेंड करना है। लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं, उसने कहा दियो वोलेंटे। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ है। यहोवा आपके साथ तब होगा जब आप डियो वोलेंटे करेंगे, जब आप परमेश्वर को स्मरण रखेंगे कि यहोवा ने आपको वो जगह पर बैटल जिताई थी, यहोवा ने आपकी वो चंगाई भेजी थी, यहोवा ने आपको वो नौकरी दिलाई थी, यहोवा ने आपको यहां तक पहुंचाया है। वेल, दिस इज नॉट माई एंटायर पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस सर्मन। हम इससे थोड़ा और पहले चलेंगे। दाऊद तो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इस दाऊद से पहले करीब आई डोंट नो कितने साल पहले, लेकिन इससे पहले कि राजा बनते जजेस बनाए गए थे, न्यायियों बनाए गए थे, और न्यायियों की किताब में हम चल रहे हैं, और मैंने आपसे पहले भी बांटा है, और न्यायियों की किताब में से मैं स्टडी कर रहा हूँ, और सैमसन के बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि दाऊद तो दूसरा राजा था, लेकिन राजा इजराइल में राजा बनने से पहले खुदा ने न्यायी ठहराए थे। और न्यायी का काम उस जमाने में सिर्फ ये नहीं होता था कि वो जज करे लोगों को, वो न्याय बीच में लेकर के आए और सही सही फैसला करें, कह लीजिए। उनका काम होता सब तरीके का देखभाल करना अपने लोगों की, अपने ट्राइब की, सही तरीके से उनकी देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके लिए इनफैक्ट लड़ना भी। वो उनका सपोजिटली किंग होता था, लेकिन उसको नाम किंग नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय परमेश्वर ही उनका राजा था। इसलिए परमेश्वर ने ये न्याय ठहराए थे कि मेरे लोगों की जो रोज की जो बातें हैं उनको तुम भाई हैंडल कर लो, और जो चाहिए वो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर भेज रहा हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं न्यायों किताब 15वें अध्याय में। सैमसन की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पर सैमसन, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ, सैमसन बाइबल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बताया गया है, जिसके अंदर बहुत ढेर बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान था, और बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही माइटी था। ही वॉज अ पर्सन ओनली, ओके। उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई गामा रेडिएशन नहीं थी उसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, ब्रेवेस्ट मैन। बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेवेस्ट तभी बनता था जब परमेश्वर की आत्मा इसके ऊपर आती थी, है ना। आपने पढ़ा है, और आप नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा। एवरी टाइम इट इज रिटन, द स्पिरिट ऑफ गॉड डिसेंडेड अपॉन सैमसन, द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड हिम, द स्पिरिट ऑफ गॉड केम अपॉन हिम, ऐसे करके लिखा हुआ है, आत्मा उसके ऊपर आता था। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 15वें अध्याय की 16वीं आयत में हम चल रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है जजेस 15 और 16। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लगा गए, गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। मैंने ऐसे इसलिए पढ़ा बिकॉज दिस इज अ सॉन्ग। आप की हिंदी बाइबल में आई डोंट नो ऐसे दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, दिस इज द सॉन्ग विच सैमसन sang दैट टाइम। ये गीत वो गाने लग गया, और वो ये गीत के तरीके से वहां पर खुश हो गया कि मैंने 1000 लोगों को मार दिया। मैंने 1000 लोगों को कैसे मारा? मैंने गधे की हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया। मजे की बात यह है कि वो खुश शायद इस वजह से हो रहा था कि उसने गधे की हड्डी से मारा, है ना। उस जमाने में, आज के जमाने में गधे की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना। कोई एनिमल एक्टिविस्ट हो मेरी बात सुनो तो बुरा ना माने, लेकिन गधे की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया, और उसकी वजह से वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने गीत गाने लग गया, वो उसके बारे में गीत लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करा उसने, किस किस चीज के बारे में गीत गाया? गधे की हड्डी के बारे में गाया, 1000 लोगों के बारे में गाया जिनको हराया, अपने बारे में गाया। राइट, यही है ना, है ना। गधे की जबड़े की हड्डी और 1000 लोग और मैंने मारा, 3 चीजें यहाँ पर सॉन्ग लिख दिया। इससे पहले गाना नहीं याद आ रहा था? जब गेट गिराए दे रहे थे, जब लोगों को हराए दे रहे थे, डराए दे रहे थे, तब गाना नहीं याद आ रहा था। लेकिन आज जब उसने 1000 लोगों को
मार दिया तो उसको गाना याद आ रहा है। और उसमें भी मजे की बात यह है कि वो गधे की हड्डी, द थिंग विच ही यूज्ड टू डिफीट पीपल, जिस चीज को उसने इस्तेमाल करा उसके लिए गाना लिखा, जिसको हराया उसके लिए गाना लिखा, और अपने बारे में तो डेफिनेटली गा ही रहा है ना। कितनी ही रिलेटेबल बात है हम लोगों के लिए कि जहां हम लोग के अंदर थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आ जाती, खुदा की आशीषें थोड़ी सी आ जाती हैं, थोड़ी सी बरकतें आ जाती हैं, तो बिल्कुल ऐसे नहीं होता है कि अरे हमने भाई बहुत मेहनत करी, तुम्हें मालूम नहीं है हम कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने वो उनके पास जाए थे, हम उन ये बोलते थे, हम उनसे कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे। डियो वॉलेंटे इज नोवेयर सीनियर। परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के द्वारा कहीं आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं दिख रहा है। किसकी तारीफ कर रहा है, किसके लिए गाना लिख रहा है? उस जॉबोन के लिए है, उस जबड़े की हड्डी के लिए लिख रहा है, जिसको खुदा ने टूटने से बचा लिया। वो टूट जाती तो वो गए थे। ये बात हम भी कई बार नहीं समझते हैं। आपकी जो स्किल आपने डेवलप कर ली पढ़ाई करके, आपने जो टैलेंट आपने आप डेवलप कर लिया है अपनी प्रैक्टिस करके, कई बार हमको लगता है कि हम इतने एक्सपीरियंस हो गए, अब हम इतने टैलेंटेड हो गए, या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर स्किल या ये स्किल हमारे अंदर अब हमने डेवलप कर ली कि अब हमें कोई इस चीज़ से हटा नहीं सकता, ये हमारा फोर्टे है, अब इसकी वजह से हमारा काम आराम से चल जाएगा। बट लेट मी टेल यू पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर इस बात से ना खुश होता। और मालूम है क्यों ना खुश होता है? द वेरी मोमेंट व्हेन ही sang दिस सॉन्ग, इसी की नेक्स्ट वर्स लगा दे, 17th वर्स, इसी की नेक्स्ट वर्स में सडनली सैमसन गाना गाते गाते, लड़ाई करते करते, अचानक से उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको क्या पैनिक अटैक पड़ा, थर्स्ट अटैक पड़ा, या जो भी आप इसको कहना चाहें, वहां पर बिल्कुल बौखला गया। अब उसे सडनली प्यास लग गई। अभी इतने घंटों से लड़ रहे हो, गाना गा रहे हो, खुश हो रहे हो, घमंड कर रहे हो, हैं, खुदा को नहीं याद कर रहे हो, और सब चीजें कर रहे हो, और अभी तक कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसी द मोमेंट ही sang दिस सॉन्ग, जैसी उसने ये गीत को गाना शुरू किया कि मैंने ये कर दिया, मैंने उसको वो कर दिया, मैंने उसको ये दिला दिया, मैंने उसको वो बना दिया, मैंने उसके लिए ये कर दिया, उसके साथ एक कैलामिटी आ गई, उसके साथ एक दिक्कत आ गई, उसके साथ एक परेशानी आ गई, उसके साथ एक नई प्रॉब्लम अराइज हो गई। और प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वो उससे इरिटेट इतना ज्यादा हो गया। जी पढ़ दे। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? प्यास हो रखी, बताइए, प्यास से। इमेजिन, छोटी सी बात है ना, प्यास सबको लगती कहीं ना कहीं, और बहुत सी बार होता है कि प्यास लग रही है और नहीं मिल रहा है पानी, लेकिन ही इज सो फ्रस्ट्रेटेड, ही इज सो इरिटेटेड एंड एजिटेटेड कि वो उस प्यास की वजह से 1000 लोगों से नहीं मरा, लेकिन प्यास से मरने की बात की दुहाई दे रहा है परमेश्वर से। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन वी डोंट डियो वॉलेंटे। जब हम परमेश्वर को स्मरण नहीं रखते हैं, खुदा की मर्जी को नहीं मांगते, या खुदा की मर्जी में होकर के काम को नहीं करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था, इफ इट स्टार्ट्स विद गॉड इट एंड्स इन विक्ट्री, इफ इट स्टार्ट्स विद मी इट एंड्स विद डिफीट। जब हम अपनी योजनाएं, जब अपनी प्रार्थनाएं, जब अपने बारे में, अपनी चीजें, अपनी योजनाएं अपने लिए करने लगते हैं, चीजों को विचारधाराएं बनाने लगते हैं, सब चीजें करने लगते हैं अपने हिसाब से, बिना दियो वॉलेंटे के, तब आपके पास एक छोटी सी दिक्कत आपको इतने बड़े एंड रिजल्ट की तरफ लेकर के जाने लगेगी कि आपको लगेगा कि मर जाना ही बेहतर है भैया, इतनी बेइज्जती नहीं सही जा रही, इतना नहीं हमसे सहा जाएगा। अब हमको ये चीज देखनी पड़ेगी, ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई हमारे लिए। इससे पहले कि आपके पास ये बात आए, मैं आपको 18वीं वर्ष में लेकर के लेके जाना चाहता हूं, और यहां पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। 19वीं आयत में मैं लेकर के जाना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गढ़ा कर दिया। तब परमेश्वर ने, मेरे साथ बोलिए, तब परमेश्वर ने, मालूम है कब परमेश्वर ने? पहले गाना गा लिया, गधे की जबड़े की हड्डी, 1000 लोग मैंने मारे,
बहुत बढ़िया चल रही है लाइफ, बहुत मजा आ रही है हमको, अरे यार बिल्कुल लाइफ इज लिट, ऑसम। भाई यार आना, कभी हम दिखाएंगे, हमने ऊपर बनवाया एक, आना हमारे साथ, चलना, तुम्हें वो वाले रेस्टोरेंट लेके चलेंगे और दिखाएंगे तुमको यार क्या होता है। भाई लाइफ इज लिट, एंजॉय मैन। आप उस समय बोल लोगे, बड़े शान से बोल लोगे, एंड आपको नेक्स्ट वीक नहीं पता चलने वाला कि कौन सी प्यास आपके अंदर आ जाएगी जो आपको मृत्यु की याद दिला देगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं सच बताऊं तो सैमसन की स्टोरी पढ़ी थी, लेकिन मैंने याकूब की किताब मैंने नहीं पढ़ी थी। खुदा ने मुझे दिखाया और सिखाया और मुझे ये चेतावनी दी कि अगर तुम बोलोगे ये तो तुम नरक के करीब जा रहे हो। ये मुझसे खुदा ने बोला और मैंने माफी मांगी इस बात की। पूरा गाना गाने के बाद, अपनी वाहवाही करने के बाद, अरे अपनी तो छोड़िए, उसने गधे की भी हड्डी की वाहवाही कर डाली। मजे की बात तो ये है, मतलब इंस्ट्रूमेंट की भी वाहवाही कर दी। फिर उसके बाद जब परेशानी आई तब याद आई, खुदा क्या तुम मेरे साथ नहीं, क्या मैं यहीं मर जाऊं, इसलिए लाया था मुझे। The very first time Samsung is remembering God, ये पहली बार इस पूरे पैसेज में, इस स्टोरी में, इस इंसिडेंट में जब समसून परमेश्वर को याद कर रहा है, एंड द वेरी फर्स्ट टाइम गॉड इज रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो। हालेलुया। उसने एक बार याद करा और खुदा चलाया। भोला है परमेश्वर, है ना, भोला है, बातों में आ जाता है आपकी। उसे थोड़ी ना पता कि अगले हफ्ते आप फिर वही बनने वाले हो। भोला है परमेश्वर। मेरे और आपके पापों के सामने वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये हमारा नेचर है। आज नहीं तो कल मैं और आप फिर से गिरेंगे पापों में। बट प्लीज प्लीज एंड प्लीज डू रिमेंबर डियो वोलेंटे, इफ इट्स गॉड्स विल, यदि खुदा की मर्जी हो, यदि खुदा की इच्छा हो, तब परमेश्वर ने पूरे पैसेज में जैसी समसून ने परमेश्वर की दुहाई दी, तब परमेश्वर ने पास करा दिया, तब परमेश्वर ने पैसे भिजवा दिए, तब परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया, तब परमेश्वर ने वो बीमारी को भी दूर कर दिया। है ना, आप सबके पास यही गवाहियां है ना कि आपने परमेश्वर को पुकारा और हो गया, तब आपने प्रार्थना करी और आपके लिए खुदा ने मुहैया कर दिया। परमेश्वर तो काम करने पे तट पर है। वो थोड़ी ना चाहता है कि कोई भी आंसू से रोए और उसकी दुहाई दे। वो तो चाहता है आप खुशी खुशी उसके साथ रहो और बने रहो। बट बहुत छोटी सी बात है, डियो वोलेंटे, इफ इट्स गॉड्स विल, को कई बार मुंह से नहीं निकाल पाते क्योंकि इट बिकम सो नेचुरल, इट बिकम सो नेचुरल। बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा वचन है, लेकिन बहुत प्रभावशाली वचन है जो मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। मैं अपने जीवन में यही गलती करता हूं और मुझे नहीं पता आप में से कौन इस बात की गलती करता है कि अपने लिए योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन उसमें कई बार हम खुदा की मर्जी को बोलना और मांगना भूल जाते हैं, है ना। और हमारा तो एक पैटर्न बन गया, पहले काम कर लो फिर खुदा को दुहाई दे लो। सैमसन ने किया, सैमसन के लिए कर देगा खुदा, है ना। सैमसन के लिए कर दिया तो हमारे लिए भी कर देगा। और पहले चल के काम कर लेते हैं, फिर कहीं बिगड़ेगा तो खुदा को याद कर लेंगे। डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आपको परेशानी में पड़ना अच्छा लगता है तो गो फॉर इट। अगर आप पहले से ही खुदा की मर्जी में हो करके काम कर देंगे तो शायद वो परेशानी ही ना पड़े, है ना। वो जबड़े की हड्डी के लिए ना गाता तो वो उसको वो प्यासी ना याद आती, वो गीत ही ना गाता। इनफैक्ट उस पूरे गीत में था ही क्या,
खुदा कहीं मेंशन है? उस पूरे गीत में खुदा कहीं मेंशन है? नहीं। वो गीत ना गाता उसे प्यास ही ना लगती, वो मौत तक याद ना रखता, उसको चीजें याद ही ना आती। If it starts with God, it ends in victory. If it starts with me, it ends in defeat. Dio volente. मुझे और आपको स्मरण रखने की जरूरत है कि वो परमेश्वर अपने थ्रोन से बैठ करके मेरे और आपकी लाइफ को देख रहा है। वो यीशु मसीह आपको और मुझे देख रहा है। उसकी निगाहें कभी कभी नहीं हटती आपके और मेरे से। आप जो रात में आंखें बंद करके सो जाते हो ना, परमेश्वर का नाम लेकर कि खुदा रात में अच्छी मीठी नींद देना और सुबह आपकी मर्जी हो तो नई किरण दिखाना, है ना। आप तो सो गए, अब आपकी पैल्पिटेशन हुई, आपको थोड़ा ना पता चला, है ना। आपकी सांस उखड़ी, आपको नहीं पता चला, लेकिन जो सांस उखड़ी थी उसको वापस खुदा ने डाल दिया। वो खुदा को पता है कि आपको कैसे बचा लिया, है ना। आपके साथ में कोई सो रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ अगर सो रहे तो उनको रियलाइज होता है, अरे कल बड़े डिस्टर्ब थे यार रात में तुम। गॉड इज वॉचिंग ईच वन ऑफ यू एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ। हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट वो आपको देख रहा है, आपकी दिक्कतों को देख रहा है जो आपके सामने एक्सटर्नली आई हैं, आपकी गलती से नहीं आई हैं। लेट मी टेल यू, हमारे जीवन में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां, ऑपोजिशंस होते हैं जो हमारी गलती से कई बार नहीं आती हैं, लेकिन ये शैतान की चाल होती है हमें गिराने की और हमें डराने की और मतलब हराने की, हमें हराने की। बट यू नो व्हाट वी हैव टू डू? डियो वॉलेंटे। मालूम डियो वॉलेंटे दाऊद ने किया और उसने अपने से डबल आदमी को हरा दिया। ये सिर्फ एक मिथिकल स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर आप और मैं इसको ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर के राज्य को देखने पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को इसी जीवन में देखने पाएंगे, उसके अपनी योजनाओं को सफल होते हुए देखना पाएंगे आप। मैंने सबसे पहले आपको बताया था, योजनाएं बनाना बहुत अच्छी बात है, अपनी इच्छाओं को रखना बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरत की चीज़ है, हर किसी को करना है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। खुदा का वचन कहीं भी किसी को नहीं बताता है कि तुम निटल्ले बन जाओ और तुम ना करो और हम तुमको एक दिन क्लाउड भेजेंगे, उसमें से पैसे खनकेंगे, आ जाना वहाँ। ऐसी फेरी स्टोरीज नहीं होने वाली हैं। खुदा ने हमें मेहनत करने के लिए बनाया है, मेहनत करके हम अपने पैसे कमाते हैं और आप कमाएंगे भी, बट डियो वॉलेंटे के साथ। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के साथ। मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा को हर दिन, हर चीज़ के लिए, हर एक छोटे बड़े काम के लिए इच्छा को मांगने की जरूरत है। आप बात भी करते हैं, कई बार लगता है बड़ा ओवर रेटेड स्टेटमेंट है, अरे खुदा की मर्जी होगी तो हम उस पार्टी में चले जाएंगे। ये कौन बोलता है ना। और बड़ी कॉमन सी बात है, खुदा मर्जी होगी तो पार्टी में चले जाएंगे। पार्टी से खुदा का क्या लेना देना है यार। खुदा का सब चीज़ों से लेना देना है। आपकी मर्जी नहीं है बोलने की तो आप स्टेटमेंट ना बोलो। मैं साफ बताऊं, अगर आपको लग रहा है और ये बोलना कि खुदा की मर्जी होगी तो हम ये काम कर लेंगे, ये तो आप ये स्टेटमेंट ही ना बोलो। कीप इट टू योर हेड। बोलोगे, डियो वॉलेंटे नहीं कर रहे हो, यू आर गोइंग टुवर्ड्स हेल। खुदा का वचन हमें बड़े साधारण शब्दों से ये बात सिखा रहा है कि हमें इन पाप में नहीं गिरना है। अब आपको समझ में आया कैसे ये छोटा सा स्टेटमेंट एक घमंड की बात बन जाती है ना। हम लोग ने वो जो याकूब की किताब में पढ़ा था, वो इसकी 16वीं आयत में, 4 अध्याय की 16वीं आयत आपके सामने बस पढ़ करके अंत करना चाहता हूँ। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। भलाई करना, चैरिटी की यहाँ बात नहीं कर रहा जा रहा है कि खाना खिला देना, उनकी जेब में पैसे दे देना और फिर अपनी मर्जी करते रहना। नहीं, भलाई करना परमेश्वर की इच्छा की बात हो रही है। चैरिटी तो कहीं मेंशन ही नहीं है कि गरीबों को दे देना, उनके लिए कर देना, इनके लिए कर देना। चैरिटी पूरी दुनिया कर रही है, गरीबों को खाना पूरी दुनिया खिला रही है। खुदा की पता नहीं कितनी मर्जी है या कितनी इच्छा है या निगाहें उनके ऊपर है। राइट, द पॉइंट हियर इज
कि जो जानते हैं कि डियो वोलेंटे बोलना है और नहीं बोल रहे हैं। दिस इज द पॉइंट हियर, दिस इज द लेसन हियर, दिस इज द टॉपिक हियर, डियो वोलेंटे। इफ इट्स गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा अगर हो। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आइए हम अपने लिए माफ़ी मांगें और अपने लिए परमेश्वर की इच्छा को भी मांगें और परमेश्वर के सामने अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को, अपनी चीज़ों को उसके सामने रखें और कहें कि परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे लिए ये चीज़ दूर हो जाए, ये परेशानी दूर हो जाए। अगर आपकी इच्छा हो परमेश्वर तो मेरा परिवार बच जाने वाला हो सके। अगर आपकी इच्छा हो यीशु मसीह तो आपके अनुग्रह से मेरे जीवन में ये प्रॉस्पेरिटी आने वाली हो सके, ये सफलता आने वाली हो सके, ये एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला हो सके, आपकी इच्छा हो तो। और यिर्मयाह में ही लिखा है हमारे लिए वो लाभ की ही बात सोचता है, हानि की नहीं। जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की हैं वो लाभ की हैं वरन हानि की नहीं। गॉड थिंक्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज पीपल।